नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो केवल एक सरकारी योजना की जानकारी नहीं देती, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं, संघर्षों और सपनों को सामने लाती है जो सालों से अपने एक पक्के घर की उम्मीद में जीवन गुजार रहे थे। ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है सम्मान की, और ये कहानी है उस बदलाव की जिसने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी है। सोचिए एक ऐसे परिवार के बारे में जो बरसों से कच्चे घर में रह रहा है। बारिश आते ही छत से पानी टपकने लगता है, गर्मियों में वही घर भट्टी बन जाता है और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर तक चुभ जाती हैं। ऐसे घर में रहना सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि रोज का संघर्ष होता है। हर दिन एक चुनौती की तरह होता है। लेकिन जब उसी परिवार को ये पता चलता है कि अब उसे एक पक्का घर मिल सकता है, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वही इस पूरी पहल की असली सफलता है। यही वो भावना है जिसके साथ इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य सिर्फ घर बनाना नहीं है, बल्कि लोगों को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर जीवन देना है। जब किसी व्यक्ति के पास अपना घर होता है तो उसके जीवन में आत्मविश्वास आता है, उसका सामाजिक स्तर बेहतर होता है और उसके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। देश में लंबे समय तक बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जिनके पास अपना पक्का घर नहीं था। वे अस्थायी या कमजोर ढांचे में रहने को मजबूर थे। इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि हर जरूरतमंद परिवार तक मदद पहुंचे और कोई भी व्यक्ति बेघर ना रहे। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है, ताकि गांव और शहर दोनों के लोगों को इसका लाभ मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है और शहरी इलाकों के लिए अलग। इसका मतलब ये है कि हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया गया है। अगर हम गांवों की बात करें तो वहां रहने वाले पात्र परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे दिए जाते हैं। ये पैसा एक बार में नहीं, बल्कि अलग अलग किस्तों में दिया जाता है, ताकि घर का निर्माण धीरे धीरे और सही तरीके से पूरा हो सके। पहली किस्त मिलने पर परिवार को बारात के लिए काम करने के लिए दबाव देखा जाता है। ये परिवारों का काम करने के लिए दबाव देखा जाता है, ताकि घर का निर्माण किस्तों में दिया जाता है, ताकि घर का निर्माण धीरे धीरे और सही तरीके से पूरा हो सके। नींव डालने और शुरुआती काम शुरू करता है। दूसरी किस्त तब मिलती है जब घर का निर्माण आगे बढ़ जाता है, और आखिरी किस्त तब दी जाती है जब घर लगभग तैयार हो जाता है। इस तरह की व्यवस्था का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सही तरीके से घर बनाने में ही इस्तेमाल हो। साथ ही हर चरण पर निगरानी भी बनी रहती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता राशि आमतौर पर घर बनाने के लिए पर्याप्त होती है, लेकिन जहां भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होती हैं, जैसे पहाड़ी या दूर दराज के इलाके, वहां अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। इसका मकसद ये है कि वहां रहने वाले लोगों को किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस योजना को अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। उदाहरण के लिए, घर बनाने के दौरान मिलने वाली मजदूरी को रोजगार योजनाओं से जोड़ा गया है। इसका मतलब ये है कि परिवार को न सिर्फ घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, बल्कि काम करने पर मजदूरी भी मिलती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है। इसके अलावा सरकार ये भी सुनिश्चित करती है कि बनने वाला घर केवल 4 दीवारों तक सीमित ना हो, बल्कि उसमें ज़रूरी सुविधाएं भी मौजूद हों, जैसे शौचालय, बिजली, स्वच्छ पानी और रसोई गैस जैसी सुविधाएं। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर पड़ता है। इस योजना की एक और खास बात यह है कि इसमें महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। कई मामलों में घर महिला के नाम पर या पति पत्नी के संयुक्त नाम पर रजिस्टर किया जाता है। इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनने का मौका मिलता है। अब अगर हम पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें होती हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि आवेदक के पास पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये योजना वास्तव में उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा आवेदक की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होनी चाहिए। आमतौर पर ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जिनके पास अपने दम पर घर बनाने की क्षमता नहीं है। आवेदन प्रक्रिया को भी बहुत सरल बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां उन्हें पूरी जानकारी भी दी जाती है और ज़रूरी सहायता भी मिलती है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर बैठे ही आवेदन करना चाहते हैं।
जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच की जाती है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो व्यक्ति वास्तव में पात्र है या नहीं। जब सब कुछ सही पाया जाता है तब उसका नाम लाभार्थियों की सूची में शामिल कर लिया जाता है। इस योजना का असर देश भर में देखने को मिला है। लाखों परिवार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी इस योजना के कारण बदल गई है। जिन लोगों के पास पहले रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं थी, आज उनके पास अपना पक्का घर है।